गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कंपाउंड कैसे बनते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी वही कंपाउंड्स जब खुद एक केमिकल रिएक्शन के अंडर वो होते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है या किसी एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं, देन दे फॉर्म एन इक्वेशन। और वो इक्वेशन लिखने के लिए वी नीड टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, इस इक्वलाइजेशन को कहते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन केमिकल इक्वेशन। So balancing is always done by a trial method. As you can see on the screen, आपके सामने है, मैंने एक ट्रायल मेथड लिया है। ट्रायल का मतलब है देर इज़ नॉट पर्टिकुलर मेथड, हमें सिर्फ उसको एक ट्रायल से, एक प्रोसीजर से ही बैलेंसिंग करना पड़ेगा, जिसको हम पंजाबी में तुक्का लगाना भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेटा टाइप 1 इक्वेशन मैंने ली है। ये जो टाइप 1 इक्वेशन है ये बहुत ईजी इक्वेशन है, जिन इक्वेशंस में ब्रैकेट्स नहीं होती। तो मेथड क्या है बेटा, इसमें एक चीज़ हर इक्वेशन में सिमिलर है, यू हैव टू राइट द एटम्स, देन लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ़ एटम्स और राइट हैंड साइड नंबर ऑफ़ एटम्स। तो मैंने यहाँ पर आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन लिख लिया है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा लास्ट में लिखना, बाकी जो मेन एलिमेंट है, मेन एटम है, उसको आपने पहले लिखना है। तो बैलेंसिंग भी H और O की लास्ट में ही करते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स, जैसे आयरन है वो लेफ़्ट में 1 है, राइट में 3 है, उतना हम लिख लेंगे। इसी तरह हाइड्रोजन लेफ़्ट में 2 है, राइट में इट इज़ ऑल्सो 2, उसको भी 2 लिख लेंगे। ऑक्सीजन इज़ ऑन लेफ़्ट साइड इट इज़ 1 एंड ऑन राइट साइड इट इज़ 4, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले आयरन बैलेंस करते हैं। अब जैसे राइट हैंड साइड पे वो 3 है, तो हमें लेफ़्ट पे भी उसको 3 ही बनाना पड़ेगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, सी वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑलवेज। हम कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं करते बैलेंसिंग के लिए, तो हमें एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने उसको नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया। जितनी भी बैलेंसिंग है वो मैंने जैसे नीचे LHS RHS लिखा है, मैं उसी में करूँगी। फिर उसके बाद उसको फाइनली नीचे लिख देंगे कि कौन से एलिमेंट के साथ कौन सा नंबर आया, और जो भी नंबर आएगा बेटा उसको हमेशा कंपाउंड या एलिमेंट की लेफ़्ट साइड पे लिखना। तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करके हर चीज़ को बैलेंस कर दिया एंड वी गॉट द फाइनल इक्वेशन ओवर हियर। सी इट इज़ बैलेंस्ड। टाइप 2 इक्वेशन इज़ जिसमें कोई ब्रैकेट दी होती है। तो ब्रैकेट का बेटा एक चीज़ कॉमन है जो आपने ध्यान रखना, हमेशा जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर होता है वो दोनों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। मींस O इज़ ऑल्सो 2, H इज़ ऑल्सो 2। सेम प्रोसीजर जो हर इक्वेशन में करना है, एलिमेंट्स लिख दो, H O को लास्ट में लिखो। मेजर एलिमेंट्स आपने पहले लिखने हैं, मेन एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है वो लिखो, राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट्स है वो लिखो। तो यहाँ पर जब आप इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे, एक चीज़ का ध्यान रखना बेटा, जैसे लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है वो 2 ही है, और राइट हैंड साइड पे कितनी है, इट इज़ 5 इफ़ यू कैन सी। लेकिन हम इसको टोटल 5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब मैंने बैलेंसिंग करनी है तो मुझे अलग अलग मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो मैं इसको 2 + 3 लिखूँगी, ताकि जब 2 वाले को मल्टीप्लाई करना पड़े तो मैं उसको यूज़ करूँ, और जब 3 वाले को मल्टीप्लाई करना पड़े तो मैं उसको यूज़ करूँ। तो इस तरह से बेटा हम लोग पूरी इक्वेशन और पूरे एलिमेंट्स लिखेंगे। बैलेंसिंग मतलब हमें हर जगह पे नंबर सेम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीशियम को बैलेंस करें, 3 ऑन बोथ साइड। फिर नाइट्रोजन को बैलेंस करें, 2 ऑन बोथ साइड। सबसे बेस्ट प्रोसीजर है यू शुड यूज़ अ पेंसिल। पेंसिल से आप लोग ऐसे ही लिखते जाओगे इक्वेशन में, तो आपके लिए इजी हो जाएगा एंड यू विल गेट अ बैलेंस्ड, फुल फ्लेज बैलेंस्ड इक्वेशन एट द एंड। थर्ड टाइप क्या है, जिसमें दोनों तरफ ब्रैकेट वाले कंपाउंड्स आते हैं। उन कंपाउंड्स में आपने क्या करना है, सेम वही मेथड है। कंपाउंड का मतलब कि ब्रैकेट का मतलब कि दोनों ही एलिमेंट का नंबर दिया हुआ है, एक एलिमेंट का नंबर नहीं दिया है। SO4 में याद रखना बेटा, S इज़ 3 एंड O इज़ 4, 3 इज़ 12। तो इसको गलत नहीं करना, इसको समझ के करना। हम लोग क्या करेंगे, एटम्स लिख देंगे, लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड लिखेंगे, और फिर उसको बाकी अपने पुराने मेथड से ही बैलेंसिंग कर देंगे। उसके बाद अपने पास आ जाती है थर्ड टाइप, जिसमें हम बैलेंसिंग करते हैं आयनिक इक्वेशन की। उसमें आयन्स दिए होते हैं बेटा, ये सबसे इजी वाला प्रोसीजर होता है। इसमें हमारे पास
थोड़े से ही एलिमेंट होते हैं और आयंस को बैलेंस करना होता है, मतलब हम लोग सिर्फ एटम्स को नहीं बैलेंस करेंगे। वी हैव एटम्स ओवर हेयर एज एल्युमिनियम एंड हाइड्रोजन, और आयंस हैं एच आयन और एल्युमिनियम आयन। आयन में अगर आप देखो तो +1 लेफ्ट हैंड साइड पे है, +3 राइट हैंड साइड पे है। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ सबसे पहले आयन को, तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा H प्लस को। H फिर 3 हो गया, तो हम लोगों के पास तो H2 है, तो हम लोग नहीं कर सकते इसको बैलेंस। हम कैसे बैलेंस करेंगे? कॉमन मल्टीपल लेंगे, 6 बना देंगे हाइड्रोजन को, मतलब 6H प्लस लिख देंगे और 3H2 लिख देंगे। उसके लिए मुझे एल्युमिनियम को भी 3 करना पड़ेगा, क्योंकि आयंस 6 हो गए। तो एल्युमिनियम को 2 कर देंगे, 2 एल्युमिनियम, 6H, 2 एल्युमिनियम एंड